सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज की इस हिंदी शिक्षण श्रृंखला की कक्षा में पुनः सभी बच्चों का एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की शिक्षण श्रृंखला में हम अभ्यास सागर के पाठ 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 6 में हमारे पास उप विषय दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा, अपठित, गद्यांश। तो पाठ 6 का शीर्षक है हमारा आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब जो वाक्य हमें दिए गए हैं उसमें कुछ एक शब्द हमें मोटे काले अक्षरों में दिए गए हैं, रेखांकित नहीं किया गया है। यहाँ शब्दों को क्या किया गया है, बोल्ड लेटर में बहुत मोटा करके काला करके लिखा गया है अलग दर्शाने के लिए। तो क भाग में है, गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। गांधी जी, मेज, न कुर्सी, ये 3 शब्द जो है हमें ये कुछ खास बता रहे हैं। दूसरा ख भाग है, वो बोला मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। इसमें जो सेवा शब्द है उसको हम अलग करेंगे। मनुष्य में ईश्वर है, ये मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। छगन लाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे। मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ, इसमें खुशी शब्द है। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगन लाल और कस्तूरबा की आलोचना की। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर आपको क्या लग रहा है, क्या विशेषता है इसमें? देखो, जो गांधी जी दिया गया है वो क्या है, किसी का नाम है। मेज, वो कुर्सी क्या है, वस्तुओं के नाम है। वैसे ही सेवा भाव क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही ईश्वर क्या है, ईश्वर किसी विशेष का नाम है। छगन लाल जोशी, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। खुशी, खुशी क्या है, भाव है। और शक्ति, शक्ति भी क्या है, भाव। कस्तूरबा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या छांटना है वो आगे प्रश्न में देखते हैं कि हमें छांटने के लिए क्या दिया गया है। अब इस प्रश्न नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इन मोटे वाक्यों में से, ये जो वाक्य में दिए गए हैं इनमें से जो मोटे काले शब्द हैं को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए। अब संज्ञा के 3 भेद हमें यहाँ दिए गए हैं 5 में से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमने इन वाक्यों में से क्या निकालना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में याद है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर छांट कर लिखेंगे। व्यक्ति विशेष मैंने आपको बताया यहाँ कौन कौन से नाम हैं, गांधी जी, कस्तूरबा, छगनलाल और ईश्वर। जातिवाचक संज्ञा के मेज और कुर्सी। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं, सेवा, खुशी और शक्ति। तो इन मोटे काले अक्षरों को हमने क्या किया, संज्ञा के भेदों की श्रेणी में बांटकर यहाँ लिखा। अब आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ मोटे काले शब्द जो हैं उसके आगे हमें जो ब्रैकेट बनाया गया है उसमें कुछ लिखा गया है, उसके अनुसार हमने उसको देखना है। रमेश चौकीदार है, जो जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है उसको हमने इस तरह से लिखना है। नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है रमेश चौकीदार है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। वो रात भर चौकीदारी करता है। अब क्या काम करता है वो, चौकीदारी का। तो चौकीदारी का काम करना हमें क्या बताता है, उसके भाव को बताता है, इसलिए क्या है, भाववाचक संज्ञा। सोहन वीर है, वो उसकी विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ क्या है, ये विशेषण है। सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई। अब वीर का भाव है वीरता, तो यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा। हरि बहुत हंसता है, हंसना क्या है बच्चों, क्रिया, तो ये क्रिया का उदाहरण है। हरि की हंसाई हुई, हंसाई का अभिप्राय होता है मजाक उड़ना, तो उसकी हंसाई होना, उसका मजाक उड़ना क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो जितने भी हमें वाक्य यहाँ दिए गए हैं उन वाक्यों के आगे क्या लिखा है कि ये किस संज्ञा का उदाहरण है, या ये हल करके हमें दिया गया है। आगे आपको जो परिभाषा दी गई है, आइए इसको पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। अव्यय आपको मैंने बताया ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द भी कहते हैं इनको, जो व्यय नहीं होते, अर्थात लिंग वचन क्रिया के अनुसार जिनका रूप नहीं बदलता है। शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, संज्ञा शब्दों से भी होता है। जातिवाचक संज्ञा इसमें विशेष आती है हमारे पास,
सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आती है और अव्यय या अविकारी शब्द आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्दों को बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 जो हमें दिया गया है बच्चों, उसमें कहा गया है कि दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब भाववाचक संज्ञा होती क्या है? जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान या बोध करवाते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के अब कुछ नियम है। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से हम बनाएंगे। जैसे हमारे पास शब्द दिया गया है गुरु, तो गुरु का जो बड़प्पन है वो क्या है? गुरुता, इसलिए उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी गुरुता। बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, पंडित का पांडित्य, कवि का कवित्व, ठग का ठगी, या ठगपन भी होता है और ठगी भी होता है। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमें क्या कहा गया है? सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उनसे हमें कहा गया है कि भाववाचक संज्ञाएं आपने बनानी है। अब सर्वनाम शब्द सबको पता है बच्चों क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मम से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ममत्व या ममता दोनों शब्द बनते हैं। स्व से स्वत्व, अपना का अपनत्व या अपनापन भी बनता है। निज का निजत्व या निजता, आप से आपा, और सर्व से सर्वस्व। तो जिस तरह से हमें शब्द दिए होंगे, अगर सर्वनाम के होंगे तो हम उसको उस तरह से बदलेंगे, अगर जातिवाचक संज्ञा के होंगे तो उसको बदलने का नियम अलग है। अब हमें विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं। तो उस तरह से हम करेंगे। नम्र हमें दिया गया है, उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी नम्रता। मोटा का मोटापा, भयानक का भय, भय की भाववाचक संज्ञा है भयानक, पर अगर आपको भयानक दी गई है, भाववाचक संज्ञा दी गई है, तो आपने क्या लिखना है? भय। मीठा का मिठास, लाल का लालिमा, हरा का हरितमा या हरापन। हम हरितमा लिखते हैं, वो गलत है बच्चों शब्द, इसलिए इसको लिखना है हरितिमा। अब नीचे जो प्रश्न नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, उसमें कहा गया है कि दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिसका हमें पता चलता है, तो वो क्रिया शब्द है। जैसे कोई गिर रहा है, गिरना शब्द है, तो गिरावट। कमाना का कमाई, थकना का थकावट, चलना का चलन, चमकना का चमक, सजाना का सजावट। तो ये क्या कर रहे हैं? उन क्रिया शब्दों के भाव को प्रकट कर रहे हैं। भाव होता है जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको छुआ नहीं जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 7 हमारे पास दिया गया है कि दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। अव्यय शब्द मैंने आपको बताया ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग वचन क्रिया के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे हमने और, अथवा, किंतु, परंतु आदि शब्द पढ़े हैं। तो अब हमारे पास शब्द है धिक, धिक का बनेगा धिक्कार। निकट, निकटता या नैकट्य बनता है, इसका जो शब्द है वो मुख्य रूप से बनता है नैकट्य, पर निकटता भी सही होता है। भीतर का भीतरी, नीचे का नीचता, मना का मनाही, शीघ्र का शीघ्रता। अब आइए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है बच्चों? कि नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनी है, उन शब्दों पर घेरा लगाइए। यहाँ हमें सभी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के शब्द इकट्ठे दिए गए हैं। हमने क्या करना है? जो आगे हमारे पास भाववाचक संज्ञा बनी है वो किस शब्द से बनी है, उस पर हमने घेरा लगाना है। शिशुता, तो शिशुता बनी है हमारी शिशु से। गौरव, गर्व से। बंधुत्व बना है हमारा बंधु से। और दानवता, दानव से, दानव की भाववाचक संज्ञा है दानवता। पशु से पशुत्व, जो भाववाचक संज्ञा है वो बनी है। प्रश्न नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों, जो भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, उनमें हमने क्या छानना है? सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ बहुत से शब्द हमें दिए गए हैं, उसमें से 2 शब्द गलत हैं, 1 शब्द सही है,
तो हमने क्या करना है, जो सही शब्द है, सही भाववाचक संज्ञा है, उसको हमने गोला लगाना है, उसको घेरा लगाना है। व्यक्ति, व्यक्तित्व और व्यायाक्तिक नहीं होता है। क्या होता है व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व, और विद्वान की विद्वता। तो हमने भाववाचक संज्ञा वाले शब्द पर यहाँ क्या लगाना है, गोला लगाना है। विधवा का वैधव्य, ईश का ऐश्वर्य। अगला शब्द है हमारा पुरुष का पुरुषत्व। प्रश्न नंबर 10 जो है उसमें हमने क्या करना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ क्रिया शब्द है उड़ना, तो हमने क्या करने हैं, इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है और उसको हमने रिक्त स्थान में भरना है। पक्षी ऊंची व लंबी, उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, उड़ान। द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। ख भाग में मीरा की कृष्ण के लिए भक्त दिया है। भक्त की भाववाचक संज्ञा होती है भक्ति, उसका भाव क्या है, भक्ति। दिन व दिन बढ़ती गई। ग भाग में जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहना सहना की भाववाचक संज्ञा क्या है, रहन सहन, क्योंकि ये कैसे शब्द है, अव्यय शब्द। नरेंद्र मोदी का व्यक्ति, व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तित्व, किसे प्रभावित नहीं करता। अंग भाग में हमारे पास है सुदामा की दीन, दीन की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी बच्चों, दीनता। देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। तो इस तरह प्रश्न नंबर 10 को हमने पूरा किया। अब जो प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, प्रश्न नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, एक विशेष प्रश्न दिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अपठित भी आता है और पठित भी आता है, दोनों आते हैं। किताब में से भी आता है और किताब के बाहर से भी आता है करने के लिए। तो एक गद्यांश आपको यहाँ दिया गया है और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। तो ये गद्यांश सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो गद्यांश शुरू करते हैं बच्चों। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट का मैच है। विराम। यदि अहमद अस्वस्थ ना होता तो अपनी कक्षा की ओर से खेलता, कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, 1000 गुना सौभाग्यशाली है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से, खुशी से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो इसमें क्या हमें एक संदेश मिलता है कि हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी हमारे शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है बच्चों, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया। क्यों नहीं गया हमने पढ़ा ऊपर गद्यांश में कि अहमद विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे कई दिनों से बुखार आ रहा था। अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था। अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो। अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या होता। अहमद अगर बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट मैच खेलता। क्या स्थिति होती, वो क्रिकेट मैच का आनंद लेता। स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा
होता है, दोनों को देना है हमने। स्वस्थ व्यक्ति के जीवन का हर क्षण उल्लास से भरा होता है तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन उदासी से भरा और चिंताओं में घिरा रहता है। अब अंतिम प्रश्न है इसका, हमारा गद्यांश का, बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? तो हमें ये दिया गया गद्यांश में, बाजार की मिठाइयों को गंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन पर मक्खियां बैठती हैं, और मक्खियां बैठने से सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, गंदगी मिठाई पर छोड़ती हैं वो उस गंदगी को, और उससे मिठाई क्या हो जाती है, खुली हुई मिठाई जो है वो खराब हो जाती है उन कीटाणुओं के कारण। तो सभी बच्चों ने इस गद्यांश को भी क्या करना है, पेंसिल की सहायता से सही उत्तर अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 12 करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12 में हमें क्या दिए गए, दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिए गए हैं। तो दो पर्यायवाची शब्द आपने कोई भी लिख सकते हैं आप। दिन के लिए यहाँ दिवस है, बासर है शब्द दिया हुआ मैंने, उपहार के लिए भेंट तोहफा, रात के लिए रात्रि रजनी, जमीन के लिए धरा धरती। तो इस तरह केवल मात्र दो शब्द आपने लिखने हैं क्योंकि दो रेखाएं हमें आगे दी गई हैं। समान शब्द जो होते हैं वही पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनका दूसरा नाम है समानार्थक शब्द। अब प्रश्न नंबर 13 जो हमें दिया गया है उसमें हमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। ऊपर आपको पर्यायवाची कहा गया है और नीचे क्या कहा है, समानार्थी। तो दोनों शब्द बराबर होते हैं, पर्यायवाची का अर्थ है समानार्थी शब्द। अब यहाँ जो वाक्य हमें दिया गया है क भाग में, उसमें हमने क्या करना है, जो मोटे काले अक्षर में हमारे पास शब्द लिखा है उस शब्द का हमने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देना है एक, और वाक्य को पूर्ण करना है। मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। अब प्रतीक्षा के लिए दूसरा शब्द होता है इंतजार, तो मैं परीक्षण का इंतजार करने लगा। ख भाग में तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। तनिक के लिए हम दो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जरा और थोड़ी। जरा अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी या थोड़ी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। ग भाग में इसमें प्रवेश करते ही वो घूमने लगता है। प्रवेश का अर्थ होता है घुसते ही या अंदर जाते ही, तो यहाँ भी दोनों शब्द लग सकते हैं। इसमें घुसते ही वह घूमने लगा, या आप ऐसे करोगे, इसके अंदर जाते ही यह घूमने लगा या लगता है। इस तरह आपने वाक्य को चेंज करना है। घ भाग में इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अब ध्वनि के लिए जो दूसरा समानार्थी शब्द है हमारे पास वो है आवाज। यहाँ स्वर नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, आवाज। इस आवाज से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो इस तरह हमारा इस समानार्थी शब्दों द्वारा वाक्यों को पूर्ण करने का जो कार्य है वो पूरा हुआ बच्चों। अब हमें कुछ जो शब्द नीचे दिए गए हैं उसके माध्यम से हमने क्या करना है, जो नीचे हमें 3-3 वाक्य दिए हैं इन वाक्यों को हमने पूरा करना है। पहला हमें जो शब्द दिया है वो है धीरे धीरे शब्द, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो धीरे धीरे हमारा इकट्ठा आना चाहिए शब्द। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, इस तरह वाक्य बनेगा। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी। ये वाक्य आपको बनाकर दिए हैं और आगे हमें अभ्यास कार्य दिया है कि ऐसे ही आपने क्या करना है, वाक्यों को बनाना है। अचानक शब्द दिया है, एक हल करके दिया है कि अचानक भूं भूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। अब हमने दूसरा वाक्य बनाया, अचानक आंधी आ गई, अचानक राम गिर पड़ा। अचानक शब्द का प्रयोग करते हुए फिर आगे हमें क्या दिया गया है, ग भाग में मुझे ऐसा लगने लगा। अब इस शब्द को हमने क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करते हुए आगे क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं पूरे अच्छे तरीके से। मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है, मुझे ऐसा लगने लगा कि बारिश हो जाएगी, मुझे ऐसा लगने लगा कि वह रो पड़ेगा। अब कल रात भर आपको शब्द दिया है और 3 वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला वाक्य हमने बनाया बच्चों, कल रात भर मैं जागता रहा। कल रात भर मैंने परीक्षा की तैयारी की। कल रात भर बिजली नहीं थी। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया, कल
रात भर मैंने परीक्षा की तैयारी की। आपने कोई और वाक्य बनाना हो तो आप लिख सकते हैं उसको कल रात भर के साथ जोड़कर आगे। अब जो प्रश्न नंबर 15 है हमें, उसमें हमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है। हमने विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं कि कहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क भाग में जो पहला है हमारे पास, मुझे क्या करना है, तो यहाँ प्रश्न है इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ ख भाग में हमें दिया गया है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। अब तुलसीदास एकल उदाहरण चिन्ह में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विशेष क्या है, यहाँ रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसको हमने क्या करना है, एकल उदाहरण चिन्ह में लाना है। डॉक्टर ने पूछा, यहाँ क्या होगा, अल्पविराम रुका यहाँ पर वो, क्या आप ठीक है, यहाँ दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू होगा और प्रश्न सूचक है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और दोहरे उदाहरण चिन्ह को हम समाप्त करेंगे। आह कितना मीठा आम है। अब आह शब्द जो है, आह नहीं है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है। यह आह, आह का मतलब है बहुत मजा आने वाला, प्रशंसा का सूचक। तो यहाँ खुशी का सूचक है इसलिए यहाँ कौन सा लगेगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। तो शब्दों को देखकर हमने क्या करना है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। आगे जो हमारा प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, प्रश्न नंबर 16 में हमें एक बैंक ड्राफ्ट दिया गया है, एक बैंक का फॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि मालती चाची को अपने बेटे की फीस बैंक में जमा करवानी है, क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उसकी मदद करेंगे। तो ये सभी बच्चों को सिर्फ एक अभ्यास के लिए दिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पर अगर ऐसा कहा जाए कि परीक्षा में नहीं आ सकता तो ये जरूरी नहीं है, परीक्षा में भी इसको भरने के लिए आपको इस तरह का दिया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हमने किसी बैंक के किसी फॉर्म को भरना है, अगर आपने फीस देनी है, तो सबसे पहले जैसा इसमें लिखा गया है शाखा या ब्रांच, तो आपने सबसे पहले किसी जगह का नाम लिखना है जहाँ का वो बैंक है। फिर के नाम जमा हेतु, जैसे आप स्कूल की फीस जमा करवाते हैं तो उस स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ता है, अपने स्कूल का नाम। तो मैंने यहाँ लिखा है डीएवी पब्लिक स्कूल। अब जमाकर्ता का पता, अब अबे ऊपर कौन दिया, कौन जमा करवा रहा है उसको, मालती देवी, उसका एड्रेस आएगा, उसका पता आएगा पूरा, मालती देवी जवाहर नगर मंडी। इस तरह से मैंने उसका पता अंकित किया है यहाँ। अब अदा करता बैंक, किस बैंक से आप कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक। और शाखा कौन सी है उसकी, मंडी है। तो आप कैसे दे रहे हैं उसको, नगद आप उसको दे रहे हैं, नगद नोट दे रहे हैं, तो नगद नोट का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक विवरण बनाना पड़ेगा कि आपने कितने कितने के नोट दिए और कितने नोट दिए। इस तरह से हमें उसका विवरण तैयार करना पड़ता है। तो 1000 के मैंने यहाँ 10 नोट दिए तो 10,000 ये हो गया, और 500 के मैंने 10 नोट दिए तो 5,000 यहाँ ये राशि हुई हमारे पास। तो हमने इसको कंबाइन करके लिखा तो पूरा कितना बन गया हमारे पास, 15,000 योग करके हमारे पास उसका जो अमाउंट है, कुल राशि है वो कितनी बनी, 15,000। अब उस बैंक फॉर्म में एक तरफ लिखा होता है कि रुपए शब्दों में लिखे इन वर्ड्स, तो हम क्या लिखेंगे, मात्र 15,000 रुपए या केवल 15,000 रुपए। और यहाँ आपको लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, के जमाकर्ता के हस्ताक्षर, कौन जमा करवा रहा है उसको, मालती करवा रही है। बाकी कैशियर के लिए कहा गया है या बैंक ऑफिसर के लिए कहा गया है तो यहाँ उनके हस्ताक्षर लगते हैं। इसको हम नहीं करते हैं, हम बैंक में हम फॉर्म को इस तरह से जमा करवाते हैं और बाकी जो कार्यवाही की जाती है वो बैंक अधिकारियों द्वारा की जाती है। 2 फॉर्म आपको दिए गए हैं यहाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का दिया गया है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, शाखा लिखेंगे हम, यहाँ पे मंडी कर दिया हमने इसको, दिनांक हमने डाल दी। सबसे जरूरी है कि आपका जो खाता नंबर है उसको भरना जरूरी है, वो कोई भी नंबर आप यहाँ भर सकते हैं, पर जब आप बैंक में जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पासबुक है उसमें जो एक नंबर दिया गया होता है जमा खाता का, वो आपको भरना पड़ता है। फिर नाम हेतु फिर से यहाँ नाम आएगा किसके लिए आप करवा रहे हैं, तो जिसको आपने देना हो, हमने यहाँ लिखा डीएवी पब्लिक स्कूल। जमाकर्ता का पता, कौन करवा रहा है जमा, मालती देवी करवा रही है, जो ऊपर हमें लिखा गया है। नकद कितनी राशि दे रही है, वो 15,000 रुपए दे रही है, तो हमने नीचे लिखा केवल 15,000
रुपए। तो इस तरह ये जो आपको दिया गया है वो क्यों दिया गया है कि आगे जब आपने अपने जीवन में इस तरह के फॉर्म बैंक में जाकर भरने हैं तो आपको इसका एक अभ्यास हो, आपको ये भरना है। इसलिए आपको अभ्यास कार्य के लिए केवल मात्र क्या किया गया है, इस बैंक के फॉर्म को भरने का यहाँ अभ्यास करवाया गया है ताकि आपकी मदद हो सके जब आप इस तरह का कोई फॉर्म बैंक में भरें। तो बच्चों, आज हमने पाठ 6 का अभ्यास कार्य पूर्ण किया। सभी बच्चों ने अपने अपनी अभ्यास सागर की पुस्तिका में साधारण पेंसिल की सहायता से, पेन का प्रयोग कोई नहीं करेगा, इंक पेन से किसी ने नहीं लिखना है, बॉल पेन से किसी ने नहीं लिखना है, केवल मात्र जो साधारण पेंसिल है उससे आपने क्या करना है, सुंदर अक्षरों में ये जो आपको मैंने कार्य दिया है इस सारे कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और साथ में समझना है और याद करना है। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि सबसे पहले आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको सामने क्या होगा, ये सारा जो कार्य है वो हल किया हुआ मिलेगा, जिसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, इसको समझकर अपनी अभ्यास सागर की पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करेंगे और घर में सुरक्षित रहेंगे, यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।